हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपी डीएलएड एडमिशन जो चल रहे हैं उसमें काउंसलिंग शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं, कब कब काउंसलिंग होगी, किस किस डेट में, किस रैंक से किस रैंक तक की काउंसलिंग कब होगी, और काउंसलिंग की फ़ीस कैसे जमा करनी है, और अपनी रैंक कैसे पता करनी है। क्योंकि आप अपनी रैंक पता करके ही काउंसलिंग शेड्यूल पता कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग फ़ीस जमा कर सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल पूरा आपका अपनी रैंक के हिसाब से आपको फॉलो करना होगा और ये सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो पहले नोटिफिकेशन को देखेंगे, बाद में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा रैंक कैसे देखनी है और काउंसलिंग फ़ीस कैसे जमा करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया है, तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है किसने, डीएलएड ने, और ये फेज़ 1 की काउंसलिंग के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें 1 लाख से 2,40,000 तक जिनकी रैंक है, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं डीएलएड के लिए, जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो गए थे पहले ही, तो 2 महीने 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिए थे उन्हीं के लिए ये है काउंसलिंग शेड्यूल। और उसमें 1 से लेकर के 2,40,000 की रैंक तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 26 दिसंबर से, यानी आज से 12 जनवरी 2025 तक उन्हें अपनी काउंसलिंग की फ़ीस जमा करानी होगी। ठीक है, काउंसलिंग फ़ीस जमा करानी है पहला तो सभी को जिनकी रैंक 1 से लेकर के 2,40,000 तक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको अपनी रैंक चेक करनी है। और इसके बाद बात आती है, जब आप काउंसलिंग फ़ीस जमा कर देंगे और अपनी रैंक पता कर लेंगे, तो रैंक पता करने का तरीका भी बताऊंगा। फिर शुरू होता है संस्थान भरने का विकल्प, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, जिसमें 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 1 लाख से 20,000 तक की रैंक वाले बच्चे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे जिनकी रैंक 1 से 20,000 तक है। और वो 30 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक, यानी उन्हें 4 दिन का टाइम दिया जाएगा इंस्टीट्यूट का विकल्प भरने के लिए। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट का विकल्प कहाँ से भरा जाएगा ये भी बताऊंगा, आगे हम देखेंगे वेबसाइट पे। 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का, पहले फेज़ की जो 20,000 तक के बच्चों की, और उन्हें 3 तारीख को जब उन्हें पता चल जाएगा कि उनका एडमिशन किस इंस्टीट्यूट में किस कॉलेज में होना है, तो वहाँ पर वो जा कर के अपने डॉक्यूमेंट 8 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट वहाँ प्रवेश लेने की जो अंतिम तिथि है प्रक्रिया पूर्ण करेंगे उस संस्थान में जा कर के, 8 तारीख से लेकर के 20 जनवरी 2025 तक। ठीक है, 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी तक। इसी तरह से फिर जो 20,000 1 से लेकर के 1 लाख तक की रैंक वाले बच्चे हैं, 20,000 से 1 लाख तक, उन्हें 3 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक ऑप्शन भरने होंगे, कॉलेज के ऑप्शन। फिर वो भी जो 1 से क्रमांक संख्या 1 में जो विकल्प नए भर पाने वाले जो छात्र हैं या ऐसे जिन्हें इंस्टीट्यूट नहीं मिला है, वो भी भर सकेंगे। जिन्होंने पहले विकल्प नहीं भरा 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक जिनको भरना था, अगर उन्होंने नहीं भरा है तो वो फिर दोबारा विकल्प भर सकते हैं जब 3 जनवरी से 8 जनवरी तक ये विकल्प भरने की प्रक्रिया चलेगी। और ऐसे बच्चे जिन्हें इंस्टीट्यूट नहीं मिला पहली काउंसलिंग में, तो वो दोबारा विकल्प भर सकते हैं दूसरी काउंसलिंग में। और इनका रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का 9 जनवरी को। फिर ये अपने वहाँ पर जाएंगे, जो भी इंस्टीट्यूट इनको मिलेगा उसमें जा कर के अपने एडमिशन की सारी प्रक्रियाएं पूरी करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। अब 9 जनवरी से 14 जनवरी तक 1 लाख 1 से लेकर के 2,40,000 तक जिनकी रैंक होगी वो विकल्प का चुनाव करेंगे, कॉलेज के विकल्प भरेंगे। इसमें वो विद्यार्थी भी विकल्प भर सकते हैं जिन्होंने पहले विकल्प नहीं भरे, यानी 1 से 1 लाख तक की रैंक वाले, या जिन्हें कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला। और इनका रिजल्ट 15 जनवरी को आ जाएगा और ये भी फिर उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट की जांच करा के एडमिशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से जब संस्थान में जाएंगे तो वहाँ प्रवेश दिया जाएगा और उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक कर दी जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा,
और वो कब तक की जाएगी, वो की जाएगी 22 जनवरी तक। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो फेज़ 1 के लिए आई है। अब देखते हैं कि अपनी रैंक आपको कैसे पता चलेगी। अच्छा, कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं? ये 3,25,769 इतने फॉर्म आए हैं डीएलएड में। ये पूरी लिस्ट उन्होंने बता दी है कि कितने फॉर्म आए हैं। अभी जो फेज़ 1 की काउंसलिंग है, ये फेज़ 1 की काउंसलिंग हो रही है, जो 1 लाख से 2,40,000 शुरुआती जो 2,40,000 बच्चे हैं उनके लिए आयोजित की जाएगी। ये है फेज़ 1। आगे अगर सीटें खाली रहेंगी तो फेज़ 2 की काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद अगर और भी खाली रहती हैं फिर फेज़ 3 की। तो फेज़ 1 की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, डिस्कस कर लिया हमने। अब देखते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो पहले देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी डाइट्स हैं, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान और जितने भी प्राइवेट डीएलएड इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जो सीटें हैं वो भरी जाएंगी, ये सभी को पता है। इस प्रक्रिया के द्वारा काउंसलिंग की जो फीस है वो कितनी है? अलॉटमेंट काउंसलिंग फीस ये है 5,000 रुपये, जो सभी को भरनी है। 1 से लेकर के 2,40,000 तक की रैंक वाले जो बच्चे हैं वो सब अपनी काउंसलिंग फ़ीस अभी जमा कराएंगे। मैंने बताया कब तक जमा कराई जाएगी काउंसलिंग फ़ीस? 26 से लेकर के 12 जनवरी तक ये जमा की जाएगी। और 5,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस। जो बच्चे काउंसलिंग फ़ीस जमा कराएंगे वही फिर अलग अलग डेट जो दी गई हैं उसके हिसाब से चॉइस फिल करेंगे और फिर उस हिसाब से चॉइस का रिजल्ट आएगा। अगर कोई चॉइस लॉक नहीं करता है तो उसको जो है न करने पर उसके जो विकल्प हैं उनको स्वतः ही लॉक माना जाएगा। ठीक है, विकल्प का चयन करने के पश्चात आपको चॉइस लॉक करनी है, और अगर आपने चयन कर लिया और लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और उसको फिर जो भी इंस्टीट्यूट है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से तो ये चीज़ यहाँ पर पहले ही बता दिया, आपको चॉइस करने के बाद उसको लॉक ज़रूर करना है, और आप लॉक नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसके बाद जब आपको इंस्टीट्यूट आवंटित होगा तो वहाँ पर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट की जांच कराएंगे, कन्फर्मेशन लेटर फिर मिलेगा आपको, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु। ठीक है, तो पुनः आपको प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ठीक है, ये आपको वहाँ पर जो अलॉटमेंट अगर आपका हो जाता है तो अलॉटमेंट के बाद आपको वहाँ पर एक अलॉटमेंट फ़ीस के बाद वो देनी होगी और अलॉटमेंट लेटर अपना प्रिंट करेंगे। अगर आवंटित जो प्रशिक्षण संस्थान है अभ्यर्थी वहाँ पुष्टि नहीं करता है, प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज के जो अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान अलॉटमेंट फ़ीस है, जो स्टार्टिंग में जो अपने 5,000 रुपये दिए थे वो वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये वापस नहीं होंगे, आपको अगले चरण में जा कर के उसको अगला चरण कंप्लीट करना होगा और पुनः 5,000 की फ़ीस भुगतान करनी होगी। आप अगर अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन लेने नहीं जाते हैं तो आप अपने 5,000 रुपये वापस मांगने के लिए नहीं कहेंगे, नहीं मिलेंगे वो आपको वापस। और अगर आप आगे जाते हैं तो फिर आपको 5,000 और दे करके एडमिशन कंप्लीट करना होगा। तो ये 5 और 5 10,000 फिर आपके वहाँ पर हो जाएंगे। तो काउंसलिंग इस तरह से होगी। अगर मान लो किसी को पहले राउंड में सीट नहीं मिली, 5,000 उसने जमा किए थे, कोई भी सीट नहीं मिली, किसी भी कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिला, तो वो अगले राउंड में जो है ऑप्शन भरेगा, फीस नहीं देगा। अगले राउंड में उसको ऑप्शन भर देगा और उसे फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलॉटमेंट फ़ीस 5,000 रुपये वो पहले ही जमा करा चुका था। अगले राउंड में केवल उनको फ़ीस जमा नहीं करनी है, ऑप्शन भर देने हैं। फिर अगले राउंड में अगर इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो फिर 5,000 दे करके वो इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कन्फर्म कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी, ये चीज़ बताई गई है। किसी भी स्थिति में अलॉटमेंट फ़ीस और कन्फर्मेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ये पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगर अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद एडमिशन लेना होगा, और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब मैं बात करूँगा कि आप अपनी रैंक कैसे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर। यह वेबसाइट है updled.gov.in। गूगल करेंगे यूपी डीएलएड तो भी आपको ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ नो योर स्टेट रैंक, इस पर भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं अपनी स्टेट रैंक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके थे, तो हम यहाँ पर यूपी डीएलएड पर क्लिक करेंगे। यूपी डीएलएड पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये होम पेज आ जाता है, ये हमारा होम पेज है। तो होम पेज पर जाकर के आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर यूपी डीएलएड एडमिशन, इस पर क्लिक करेंगे।
और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, नो योर रैंक, पे, सीट अलॉटमेंट फीस, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट रिजल्ट। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी आपको अपनी रैंक जाननी है और सीट अलॉटमेंट फीस भरनी है। तो सीट अलॉटमेंट फीस भरने के लिए और पे, नो योर रैंक, ये दोनों ऑप्शन शुरू हो गए हैं। तो अब नो योर रैंक पर आप क्लिक करेंगे, तो नो योर रैंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो इसमें यूपी डीएलएड 2024 कोर्स सेलेक्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, डेट ऑफ बर्थ एंटर की, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कैटेगरी और कैंडिडेट सब कैटेगरी। और यहाँ पर आपकी आ रही है रैंक, ये रैंक आ रही है, जैसे इस बच्चे की रैंक यहाँ पर है। तो ये रैंक किस आधार पर है, हाई स्कूल में इसके परसेंटेज, इंटरमीडिएट में इसके परसेंटेज और ग्रेजुएशन में इसके परसेंटेज के आधार पर जो रैंक निकल के आई है स्टेट में, वो रैंक यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। अब अगर आपकी रैंक 1 से 2,40,000 तक है तो सभी को जो अलॉटमेंट फीस है वो जमा करनी है 1 से 2,40,000 तक की रैंक वाले बच्चों को। फिर इनकी काउंसलिंग चलेगी अलग अलग फेज में, पहले 1 से 20,000 रैंक तक की काउंसलिंग होगी, पर फीस सबको जमा कर देनी है 1 से 2 लाख तक सभी बच्चों को। 1 से 2,40,000 तक जो भी बच्चे हैं उनकी अलॉटमेंट फीस पहले ही जमा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो कभी भी अपनी फीस जमा कर सकते हैं और ये जमा कब से कब तक होगी, 26 दिसंबर 2024 से लेकर के आप अपनी फीस 26 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं, जैसा कि काउंसिल शेड्यूल दिया। ये डेट चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले फेज में 1 से 20,000 तक की सीट अलॉटमेंट होगा, फिर 20,000 1 से लेकर के 1 लाख रैंक तक के वाले बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 1,01,000 रैंक से लेकर के 2,40,000 तक की रैंक वाले बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा। 3 फेज में सीट अलॉटमेंट होंगे, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। रैंक हमें यहाँ पता चल गई। अब फीस जमा करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू पे अलॉटमेंट, पे सीट अलॉटमेंट फीस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, फीस पे करने वाले ऑप्शन पे। और वहाँ पर आपको फिर से जो है अपना कोर्स चुनना है, डीएलएड रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चा भरेंगे। तो इस तरह से आप अपना ये कोर्स भर देंगे डीएलएड, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा भर के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फीस भरने का ऑप्शन आ जाएगा, चूज योर कोर्स एंड पे सीट अलॉटमेंट फीस। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम शो हो रहा होगा, 5,000 फीस जमा होगी, ये आपकी रैंक है। तो जो इस कितनी रैंक से 1 से लेकर के 2,40,000 रैंक तक के बच्चों को फीस जमा हो रही है। कितनी फीस जमा हो रही है, 5,000 रुपये, और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं बाद में तो ये रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करेंगे, एक्शन पर क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाते हैं पेमेंट पर। तो जो भी पेमेंट मोड आप सेलेक्ट करना चाहें, 2 पेमेंट मोड है, SBI, MOPS और ईजी पे। तो जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उससे क्लिक करने के बाद आप अपने डेबिट कार्ड से या UPI के द्वारा और भी जो ऑप्शन दिए हैं उसके द्वारा आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। और इसके बाद अलॉटमेंट फीस पे करने के बाद आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप 24 घंटे बाद आपका जो है वो आप कर सकेंगे चॉइस फिल। अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू हो जाएगा हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि आपको अपनी रैंक कैसे जाननी है, नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ, ठीक है, नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर लिए, और काउंसलिंग फीस कैसे पे करनी है ये भी डिस्कशन हो गया, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डेट्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो चॉइस फिलिंग के लिए भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।